Hello बच्चों, let's read the question. Discuss why the colonial government in India brought in the following laws. In each case, explain how the law changed the lives of the pastoralists. Wasteland rules, forest laws, criminal tribes act, grazing tax. Okay? तो अब क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जब कॉलोनियल गवर्नमेंट आई तो उसने कुछ लॉज इंट्रोड्यूस करे, ठीक है। और वो जो लॉज थे उसने जो पेस्ट्रोलर्स थे, जिनके पास जानवर थे, जो बेसिकली कैटल्स को रेयर करते थे, उनकी लाइफ कैसे चेंज हुई। तो सबसे पहले जो हम चलते हैं दैट इज द वेस्ट लैंड रूल्स। अभी बेसिकली ये वेस्ट लैंड रूल है क्या, सबसे पहले हम ये समझते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कॉलोनियल गवर्नमेंट, जो भी अनकल्टिवेटेड लैंड है, मतलब जिसपे भी हम एग्रीकल्चर नहीं कर रहे हैं, वो सब वेस्ट लैंड है। अब वो चाहे पेस्चरी लैंड क्यों ना हो, उस पर फॉरेस्ट ही क्यों ना हो, बट बिकॉज उस पर कल्टिवेशन नहीं हो रहा है, उससे कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा है, इसलिए उसको ऑफिशियली उन लोग ने एक वेस्ट लैंड डिक्लेयर कर दिया। क्यों? क्योंकि ये बहुत अनप्रेडिक्टिव है, इनसे इनको कुछ इनकम नहीं आ रही है। इवन ग्रेजिंग लैंड्स जो थे, अब ग्रेजिंग लैंड्स पेस्ट्रोलर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे क्योंकि वो अपने कैटल्स को वहीं ले जाते थे। अब ये जो ग्रेजिंग लैंड थे वो भी उनके अनुसार वेस्ट लैंड थे। क्यों? क्योंकि ना ये इनको एक रेवेन्यू दे रहे थे, कोई प्रॉफिट दे रहे थे, ना इसमें से कोई एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो रहा था। नाउ व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ इट, अब गवर्नमेंट क्या चाह रही थी कि जितना भी ग्रेजिंग लैंड है वो सबको वो कल्टीवेशन के अंडर ले आए। अब ये वेस्टलैंड रूल्स इन लोग ने लागू तो कर दिए, बट इसका इफेक्ट क्या था, इससे क्या हुआ कि वो अनकल्टिवेटेड लैंड था वो सारा गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में ले लिया और उन्हीं लोगों को वो दिया जो लोग वहां सेटल होने के लिए रेडी थे और वो लैंड को और फ्रूटफुल बनाने के लिए, यूटिलिटी वाइज बढ़ाने के लिए रेडी थे। ठीक है, इसका मतलब क्या था कि वो लैंड पे वो लोग कल्टीवेशन करवाना चाह रहे हैं और अब पेस्टर्स वहां से खत्म हो जाएंगे, जिसके वजह से क्या हुआ, पेस्ट्रोलर्स की लाइफ में प्रॉब्लम आने लगी। दे स्टार्टेड फेसिंग हार्डशिप्स बिकॉज नाउ दे डोंट नो वेयर टू टेक देयर कैटल्स टू फीड। वेरी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्ट पे। नेक्स्ट एक्ट था हमारा फॉरेस्ट एक्ट, ठीक है। अब क्या करा ब्रिटिश ने, क्या बोला कि ये जो पूरा फॉरेस्ट है इसको हम दो तरीके में डिवाइड कर देते हैं। एक है रिजर्व्ड फॉरेस्ट, ओके। अब रिजर्व फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट है कि जिसमें घुसने के लिए भी आपको एक एंट्री फी देनी पड़ेगी, और दूसरा है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जिसमें आप घुस ही नहीं सकते बिकॉज वो कमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका मतलब दोनों ही फॉरेस्ट में आप अब घुस नहीं सकते। अब इसका इफेक्ट क्या हुआ पेस्ट्रोलिस्ट पे, अब पेस्ट्रोलिस्ट वो एरिया में जा ही नहीं सकते थे। दे कुड नो लॉन्गर स्टे इन दैट एरिया, वो लोग तो रहते भी वहीं थे, यस। और अगर उनको वो उस फॉरेस्ट में घुसना, मतलब सोचो एक टाइम पे जो उनका घर था वही घर में घुसने के लिए उनको एक परमिट लेनी पड़ेगी, मतलब आपको एक पास बनवाना पड़ेगा तभी आप वो जंगल में घुस सकते हो। और वो जो पास था वो भी कुछ पीरियड के लिए था, मतलब कुछ घंटों के लिए। अगर आपने वो एक्सटेंड करा तो आपको फाइन भरना पड़ेगा। मतलब सोचो ना कि एक टाइम पे जो उनका घर था जहाँ वो फ्रीली मूव कर रहे थे, अब वो एक बंद प्लेस हो गई थी जिसके लिए उनको एक पास लेना पड़ता था पैसे देकर। यस, मतलब उनकी जो ट्रेडिशनल राइट्स थी कि वो फ्रीली जंगल में मूव कर सकते हैं वो तो पूरी ले ली गई थी, और उनका जो मूवमेंट था वो भी बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्ट हो गया था, ठीक है। अब क्या हुआ, इसके साथ साथ जो हमारे फॉरेस्ट एक्ट था, इसके साथ साथ उन लोग ने ये भी बोला कि आप अपने जितने भी कैटल्स को ला रहे हो ना वो भी आप ला नहीं सकते, उसके लिए भी आपको एक तरीके का पास लेना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट जो लोग ने लॉ लेकर आए वो था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871। मतलब ये सबसे डेंजरस था। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ कम्युनिटीज ऑफ क्राफ्ट्समैन जो थे, ट्रेडर्स जो थे, पेस्ट्रोलर्स जो थे, उनको क्रिमिनल्स घोषित कर दिया। बोले ये तो बर्थ और नेचर दोनों से ही क्रिमिनल हैं। और क्यों क्रिमिनल है? क्योंकि ये जंगल में फ्रीली घूम रहे हैं, इसीलिए। आई मीन व्हाट अ जोक इट वाज। बट अपन ये पहले देखते हैं कि इसका इफेक्ट क्या था। ये क्रिमिनल ट्राइब एक्ट आने के वजह से पेस्ट्रोलर्स के लाइफ पे क्या हो गया था। अब ये जो नोमैडिक कम्युनिटीज थी उनको क्या बोल दिया गया कि अब आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं कर सकते,
अब आप अपने पेस्ट्रोलिस को एक जगह से दूसरी, मतलब आपके जो एनिमल्स हैं उनको आप एक जगह से दूसरी जगह लेकर भी नहीं घूम सकते, आपको एक नोटिफाइड विलेज में ही रहना होगा, आपको यही विलेज में रहना पड़ेगा, आप ये विलेज छोड़ के भी नहीं जा सकते, आप परमिशन के बिना यहाँ से निकल ही नहीं सकते हो। इतना ज्यादा कि उनको इतना क्रिमिनलाइज कर दिया था कि पुलिस रखी थी उन पे नजर रखने के लिए, और वो एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली मूव ही नहीं कर सकते थे, मतलब बंधन बांध दिया था उनको, जंजीरों में बांध दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद जो गवर्नमेंट लेकर आई वो था ग्रेजिंग टैक्स। इमेजिन आप घर में बैठ के खाना खा रहे हो या और आपको एक तरीके का टैक्स देना पड़े खाना खाने के लिए, बस वही था ग्रेजिंग टैक्स। ये गवर्नमेंट ने मिड 19th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया था। इसमें क्या था कि पेस्ट्रोलिस को तो पहले तो खुद तो पास लेना ही है जंगल में जाने के लिए, बट हर जानवर जिसको वो जंगल में ले जा रहे हैं, ठीक है, फॉर ग्रेजिंग पर्पसेस, उसके लिए उनको टैक्स देना पड़ेगा। और ब्रिटिश क्या था, ब्रिटिश को पता है कि पेस्ट्रोलिस को तो जंगल में जाना ही पड़ेगा जानवरों को लेकर, क्योंकि जानवरों को तो भूखा नहीं मार सकते ना वो लोग, तो लोग टैक्स बढ़ाते गए और उसके साथ साथ जो एफिशिएंसी थी टैक्स कलेक्शन की वो भी बढ़ाते गए। मतलब एकदम पर्टिकुलरली जंगल में घुसना, यस काउंट करते थे, ठीक है चलिए इतना पैसा दीजिए फिर आप ये एनिमल्स को अंदर लेकर जाइए। मतलब इसका इफेक्ट इतना ज्यादा था कि पेस्ट्रोलिस को पास शो करना पड़ता था और टैक्स पे करना था पेस्चर में घुसने के पहले। आप सोचो को कितना इकोनॉमिक हार्डशिप आ गई थी कि उनके जानवर उनको इतना रिटर्न तो नहीं दे रहे थे, अब उनको खाना खिलाने के लिए वो पैसे कहाँ से लाए। सच अ डिफिकल्ट थिंग, एग्रीइंग और डिसएग्रीइंग, एग्रीइंग राइट। तो अब जब हम देखते हैं ये लॉस, आप समझ सकते हो वो कितना ज्यादा हर्टिंग था, कितना डिफिकल्ट लाइफ बन गई थी पेस्ट्रोलिस की बिकॉज ऑफ दीज रूल्स, बिकॉज ऑफ दिस लॉस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन एज वेल एज द आंसर।